बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो जो लोग क्वारंटाइन के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए अभी कोई मेरे पास गुड न्यूज़ नहीं है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी तक जो वेबसाइट है टर्किश एयरलाइन की या फिर उनकी कौंसलेट की, उस पर उन्होंने कोई चीज़ अपग्रेड नहीं की है, अपलोड नहीं की है, पॉलिसी जो है उसको रिव्यू नहीं किया है। उम्मीद यही है क्योंकि उन्होंने बार बार यही कहा है। जो पिछला नोटिफिकेशन आपने देखा होगा उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हम सितंबर 1 तक जो है ये पॉलिसी आपकी क्वारंटाइन की चलेगी। तो उससे महसूस यही होता है कि सितंबर 1 से पहले पहले वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करेंगे और होपफुली कुछ बेहतर सुनने में आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वारंटाइन के हवाले से अपडेट। दूसरी बात ये कि एक सर्कुलर जो है वो गर्दिश कर रहा है कि आरिफ अलवी साहब जब टर्की आए थे और उन्होंने कुछ नई जो है उसमें पेशरफ्त हुई है क्वारंटाइन के लिए या फ्री हो गया, तो उस सिलसिले में मुझे कोई मालूमात नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में आपसे कुछ भी नहीं कह सकती। और जो मुझसे पूछ रहे हैं मैं उनसे यही कह रही हूँ कि आपको इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करें अनलेस अनटिल कि वो अपनी वेबसाइट पे उसको लोड कर लें, अपलोड कर दें और आप लोग उसको देख लें। ठीक है। अच्छा जनाब, आज के टॉपिक की तरफ आती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिख दिया था कि अपकमिंग टॉपिक जो है वो मेरा टैक्सी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वारंटाइन में भी हैं और काफ़ी अरसे तक इंतज़ार करते रहे, वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो लोग आ गए हैं। तो बहुत सारे टूरिस्ट ऑलरेडी वहाँ पर हैं मौजूद। और सितंबर के बाद सितंबर अक्टूबर में अच्छी खासी ठंड भी हो जाती है, तो यही 2-3 महीने हैं जिसमें आप वहाँ पे खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चले जी टैक्सी के हवाले से आप लोगों को बताना पहले ज़रूरी है, और उसके जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और उसके साथ साथ जो है वो आप लोगों को कुछ वहाँ के हालात हैं, जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शो किए हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जब आप लोग इंशाल्लाह ताला वहाँ पर मौजूद हों तो इन जो परेशानियां हैं टैक्सी के हवाले से वो उससे दूर हो सकें। क्योंकि नॉर्मली होता यही है, जब हम किसी जगह तफरीह के लिए जाते हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत पड़ती है ना, जो भी वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रिक्शा, गाड़ी, टैक्सी, व्हाटएवर। तो जो हम लोगों के पाकिस्तान में ख़ुसूसन ये है कि भाई जहाँ ज़रा कुछ ज़्यादा जाना आना है, घूमना फिरना है, तो आदमी कहता है चलो जी सबसे पहले बेहतर यही है कि टैक्सी ले लें फैमिली के साथ, बसों में कहाँ जाएंगे बच्चों के साथ। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूं कि वहाँ पर टैक्सी के, जब आप अगर टैक्सी लें तो क्या आपको वहाँ पर ख़्याल रखना चाहिए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक जो है वो वहाँ पर 2-3 तरह की टैक्सियाँ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो जो टैक्सी आप देखेंगे वहाँ पर येलो टैक्सी है। येलो टैक्सी जो पीली टैक्सी है, उस पीली टैक्सी में भी 2-3 तरह की टैक्सियाँ वहाँ पर आपको मिलेंगी। कुछ पीली टैक्सियाँ ऐसी हैं जो कि प्राइवेटली लोगों ने ओन की हुई हैं और वो उसको चला रहे हैं, और कुछ पीली टैक्सियाँ ऐसी हैं जिस पे ऊपर उनकी छत पे भी मोनोग्राम होता है, साइड्स पे भी होता है, उस पर लिखा होता है बी टैक्सी, BI और टैक्सी। जब हम लोग टैक्सी करते हैं TAXI पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखते हैं टैक्सी, TAKSI। तो टैक्सी जो है या टैक्सी जो है वो सिर्फ लिखा हुआ होगा। अगर बी टैक्सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो बी टैक्सी जो है वो प्रॉपर एक इदारे के तहत चलती है। तो कोशिश यही करें कि अगर आप लोग वहाँ पर जा रहे हो और आप समझते हैं कि आपको टाइम टू टाइम टैक्सी जो है वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करनी है, तो आपका काम क्या है कि अपने फ़ोन पर बी टैक्सी जो है उसका ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है। तो उससे होगा क्या, बी टैक्सी का क्या फ़ायदा होता है। एक तो वहाँ की बहुत पॉपुलर साइट है, बड़े बड़े मॉल्स जो हैं और जो ख़ास मशहूर जगह हैं उसके कोने पर उनके स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे ऑफिसेस बने हुए जो बी टैक्सी के हिसाब से लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो वहाँ पे भी आप बुकिंग करवा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कि ये सर्विस जो है आपको तमाम चीज़ें सर्विस हासिल करने से पहले बताती हैं। जब आप जाते हैं वहाँ पर बुक करवाने के लिए, तो आपको वहाँ क्या पता चल जाता है कि भाई डिस्टेंस आपको कितना कवर करना है। गाड़ी, सबसे पहले तो गाड़ी, अगर बड़ी गाड़ी चाहिए है, छोटी टैक्सी चाहिए है, कि कितने लोग आपके साथ हैं, 8 सीटर है चाहिए आपको, 6 सीटर चाहिए,
तो उस हिसाब से जो है वो आपको एक तो गाड़ी आप पिक कर सकते हैं। उसके अलावा वो वेबसाइट जो है टर्किश और इंग्लिश दोनों में होती है, तो आपको ये भी आसानी रहेगी कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं कि जी टर्किश से ट्रांसलेशन कैसे करें। फिर इनकी सर्विस जो है ये 24/7 है। और दूसरी बात ये कि आपको डिस्टेंस का पता चल जाता है, मैप का पता चल जाता है, टाइमिंग का पता चल जाता है, किस टैक्सी के ऊपर आप जा रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद होती है जब आप बुक करवाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जब आप सड़क पे चल के और कोई टैक्सी रोकेंगे तो ये सब आपको नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले तो जो रिकमेंडेशन है तमाम लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, पूरी दुनिया में जो टूरिस्ट जाते हैं तो वो यही प्रेफर करते हैं कि आप बी टैक्सी जो है उसको वेबसाइट को जो है उनके ऐप को डाउनलोड कर लें और उसको इस्तेमाल करें, वो सेफ़ है। ठीक है, अब रह गई बात, एक टैक्सी होती है वहाँ इस्तांबुल टैक्सी के नाम से है, आई टैक्सी के नाम से है, तो कुछ सर्विसेज और हैं लेकिन पॉपुलर जो है वो बी टैक्सी है। अच्छा, ब्लू टैक्सीज़ भी आपको वहाँ नज़र आएंगी जो कि ज़्यादातर आपको एयरपोर्ट के बाहर नज़र आएंगी, और लेकिन वो जो टैक्सीज़ हैं वो महंगी हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं वो टैक्सीज़ जो हैं। अच्छा, फिर ये कि अब आप जो सड़क पे आम चल रही हैं, हम बी टैक्सी की बात नहीं करते हैं, हम आम टैक्सीज़ जो सड़क पे होती हैं और आप हाथ का इशारा करते हैं वो रुक जाती है, तो उस टैक्सी पर मिनिमम जो है हर टैक्सी का पहले ही से तय होता है, यानी किसी में 6 लीरा, किसी में 7 लीरा, किसी में 10 लीरा, यानी जैसे ही आप बैठेंगे वो पैसे ऑलरेडी हैं, इससे कम तो है नहीं, उसके बाद उनका मीटर चलना शुरू होता है। तो कम से कम भी जो है वो करीब तरीन भी अगर आप जाएंगे 2-3 स्टॉप भी, तो 15 से 20 लीरा तो बनते ही बनते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब मैं इसको ये एक जर्नल मैंने आपको रिव्यू दे दिया। दूसरी बात ये कि जो आम टैक्सियाँ चल रही हैं उन टैक्सियों में आपको क्या एहतियात करनी है कि वो टैक्सियाँ जो हैं आपको नहीं पता कि वो ड्राइवर क्या हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर तो करवाया हुआ नहीं है ना किसी ख़ास इदारे। अब जैसे बी टैक्सी है जिसके अंडर वो चल रही है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके पास उस ड्राइवर की तमाम मालूमात होती है, टैक्सी का नंबर होता है, उसकी ID नंबर्स होते हैं। तो खुदा ना करे आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई सामान आप भूल जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो राइट अवे आप अपनी बुकिंग के हवाले से अपना नंबर, जो बुकिंग नंबर है उसके हवाले से वहाँ मालूमात कर सकते हैं, तो आपको आसानी होती है। अब आपने सड़क पे किसी को हाथ दे के टैक्सी रोकी, अब उसमें कौन ड्राइवर बैठा हुआ है उसकी कोई डिटेल्स आपके पास नहीं मौजूद है, ठीक है, तो वो सेफ़ नहीं होती। अच्छा, अब जनाब अली अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने कोई टैक्सी रोकी है, चाहे वो बी टैक्सी है चाहे टैक्सी है, तो आपको करना क्या है बेस्ट सर्विसेज हासिल करने के लिए और इनके बड़े बड़े स्कैम से बचने के लिए क्या करना है, जो कि आज मेरा टॉपिक है बेसिकली। अच्छा जनाब अली, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि बी टैक्सी से आपको जब ये आप ऐप चूज़ करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी, यानी जब डिस्टेंस पता चलेगा तो कॉस्ट पता चल जाएगी, टाइमिंग का पता होगा कब आपके पास टैक्सी आ रही है, कितनी देर का आपका सफ़र है, और आपके पास जो मैप है वो भी आपकी फ़ोन पे आ रहा होगा साथ साथ। जब वो टैक्सी चल रही होगी और आप अपने फ़ोन पे अगर उसको देख रहे होंगे तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने कोई गलत किसी जगह पर मोड़ दी है गाड़ी। तो सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूँगी अपने तजुर्बे को देखते हुए आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले जब भी आप कहीं जाएं मशहूर मकामात पे, कोई शॉपिंग सेंटर्स या कहीं, तो आपका काम ये है कि आप पहले गूगल सर्च पर, गूगल मैप पे जाके उसका नक्शा थोड़ा सा समझ लें और अपने घर का एड्रेस डालें और जहाँ जा रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए किसी मॉल में आप इस्तांबुल मॉल जा रहे हैं, मरमरा मॉल जा रहे हैं, कोई और मॉल जा रहे हैं, तो उसका पता लिखिए और लिखने के बाद उसका डिस्टेंस देखिए कि डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस कितना है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। और हो सके तो उसका डायरेक्शन जो है उसको चलाना सीखिए कि किस तरह से होता है। जब आप मैप पे जाते हैं, गूगल मैप पे, और डायरेक्शन को क्लिक करते हैं तो वो आपको रूट बताता है कि इतने किलोमीटर के बाद आपको उल्टे हाथ पे मुड़ना है, फिर 200 मीटर के बाद आपको सीधे हाथ पे मुड़ना है, फिर 600 मीटर आपको सीधे जाना है। तो उससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाड़ी जो है किस तरह जाएगी। क्योंकि होता क्या है, जब आप वहाँ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि भाई आप जो हैं वो नए हैं, घूमने आए हुए हैं, यहाँ के रिहायशी नहीं हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि आपको लॉन्ग रूट पे लेके जाएं और लंबा लंबा सफ़र, फ़र्ज़ कीजिए आपका जो जगह है वो 15 मिनट में आनी है, तो वो ऐसे रास्ते से लेके जाएंगे कि आपको वहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा लग जाए। और उसके लिए वो ट्रिक क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो जो, अगर आपने उनको फ़ोन जो है वो दे दिया अपना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लोग अपने बात तो करनी आती नहीं है, तो टेलीफ़ोन पे उन्होंने कोई नक्शा लगा लिया या फ़र्ज़ कीजिए कोई एड्रेस लिखा हुआ है और वो टैक्सी वाले को दिखाते हैं अपना फ़ोन
कि ये देखिए हमें यहाँ जाना है। तो जैसे ही वो क्या कहते हैं फ़ोन दिखाते हैं टैक्सी वाले को, वो आपके हाथ से फ़ौरन फ़ोन आपका पकड़ता है और कहता है ओके ओके बैठ जाएं आप। अब वो फ़ोन उसने अपने हाथ में ले लिया और फ़ोन, आप तो पीछे बैठे हुए होते हैं और उसने फ़ोन जो है वो बिल्कुल ऐसे नीचे कर दिया है कि आप उसको देख नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। वो ये शो करता है कि जैसे वो आपके फ़ोन को देख रहा है। उसमें वो क्या करते हैं कि 1 सेकंड, क्योंकि वो तो परफेक्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए हाईवेज़ हैं या कोई और ऐसे रास्ते जो हैं उसको डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, फास्टेस्ट रूट के बजाय उसको लॉन्गेस्ट रूट कर देंगे। तो ऑप्शंस आते हैं जब फ़ोन को हम गूगल मैप पे लेके जाते हैं, ठीक है ना। उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनके पास उनके स्क्रीन पर मैप ऑलरेडी लगा हुआ होता है। अगर वो वहाँ पे एड्रेस लिखें तो उनको वहाँ एड्रेस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इवन ये कि उनके बैक में जो टैक्सी होती है अगर, तो वो वहाँ से भी उसको असिस्टेंस मिल रही होती है, कोई ना कोई गाइड कर रहा होता है वहाँ मेन से, जहाँ से उनका मीटर चल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये लोग करते क्या हैं कि आपके हाथ से ले लेंगे फ़ोन, अब आप खाली बैठे हुए। अगर 2 लोग हैं तब तो चलें ठीक है, जैसे मैं और मेरी बहन हम लोग जाते थे ज़्यादातर, तो क्या करते थे अगर उसने दे दिया अपने पास तो मैंने अपने पास टेलीफ़ोन को हाथ में ले लिया और उसके ऊपर सेम मैप जो है वो ऑन कर दिया। अब मैं देखती चली जा रही हूँ और उसके देखने से पहले जब अगर फ़र्ज़ कीजिए राइट टर्निंग आनी है 100 मीटर के बाद, तो मैं फ़ौरन बोलती थी कि अब ये राइट पे मुड़ना है, तो वो फ़ौरन हम उसको कहते थे, तो उसको ये पता होता था कि इनको रास्ता पता है, ये इससे हमसे पहले ही ये कह रही हैं। वरना वो ट्रिक क्या करते हैं, स्पेशली जब अगर आप खुसूसन इस्तांबुल में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, हाईवेज़ हैं, E5 हाईवे जो कि मेन बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा हाईवे है जो मेन सिटी से लेकर और आगे तक जाता है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि जैसे कराची पाकिस्तान में है कि जगह जगह जो टर्निंग्स हैं ना उसको बंद कर दिया। तो आपको या तो अंडरग्राउंड जाना होगा या बहुत घूम के राउंड अबाउट से टर्न करके पूरा ब्लॉक का चक्कर लगा के सड़क पे दोबारा दूसरी तरफ आना होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनको पता चल जाता है और अगर फ़र्ज़ कीजिए उनकी नीयत में फतूर है, तो वो क्या करते हैं, इतनी फ़ास्ट टैक्सी चलाते हैं और शोर करेंगे, फ़ास्ट करेंगे कि जो एग्ज़िट है वो रुक जाए। अगर एक एग्ज़िट भी आपका रुक गया ना, तो समझिए कि 5-6 किलोमीटर वो आगे जाके फिर वो घूमेगा या राउंड अबाउट के साथ या किसी दूसरी अंदर टर्निंग के साथ, और घूमते घुमाते आपको लेकर आएगा दोबारा उसी रास्ते के ऊपर। तो इसलिए आपको ये निगाह रखनी इसके ऊपर बहुत ज़रूरी होती है। और उनका पूरा इरादा यही होता है किसी तरह वो एग्ज़िट जो है वो एक एग्ज़िट छोड़ दें और आगे से जाके आपको घुमा के लेकर आएँ, ठीक है ना। तो आपको ये पहले थोड़ा सा नो हाव होनी चाहिए अगर आप टैक्सी ले रहे हैं जनाब अली। अच्छा, उसके बाद दूसरी सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अगर आप टैक्सी वाले को वहाँ पर पैसे देते हैं तो 75% उम्मीद यही है कि जो अगर आपके खुले पैसे हैं वो आपको वापस नहीं करेगा। आप खड़े भी रहेंगे तो वो ऐसे पोज करेगा कि जैसे बस खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, और गाड़ी आगे बढ़ा लेगा। तो आपका काम क्या है कि आप टर्किश लीरा जो है उसके खुले करवा के पैसे, चेंज जो है वो अलग रखिए ज़रूर। अगर फ़र्ज़ कीजिए 20 लीरा कुछ जो उनके क्रूश या पता नहीं क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो स्टैंड कहते हैं, या सिक्के जो हैं पैसे, वो अलग, वो जितने मांगे उनको वो दें आप। वरना अगर आपने नोट दे दिया तो वो पैसे वापस नहीं करते। 2 लीरा 3 लीरा 5 लीरा जो बचे, 5 से अगर कम है तो वो वापस आपको नहीं करेंगे, वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 बात। दूसरी अहम बात करेंसी के लिए कि देखिए नॉर्मली जो पूरी दुनिया की करेंसी, जैसे मैं यहाँ से कनाडा से गई थी तो कैनेडियन डॉलर से US डॉलर भी थे मेरे पास और टर्किश लीरा भी थे। तो बहुत सारे नोट ऐसे हैं कि जिनकी शक्ल और रंग तकरीबन मिलता हुआ होता है, तकरीबन जिस तरह से पाकिस्तान के भी कुछ नोट ऐसे हैं जो हमारे यहाँ 50 जो है वो डॉलर का हमारे पास कैनेडियन डॉलर है और वहाँ का शायद 5 रुपए या 50 रुपए कुछ ऐसे ही है पाकिस्तान का, वो सेम ऐसे ही लगता है कि कलर वाइज। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए रात का वक्त है या आपने एक साथी पर्स में सारी करेंसी रखी हुई है, तो गलती से ऐसा भी पॉसिबल है कि आप वहाँ पर उनके लीरा के बजाय अपना डॉलर जो है वो उसको गलती से दे दें। तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है कि अपने वॉलेट जो है, या अपना लड़कियां औरतें जो हैं वो पर्स लेके जा रही हैं तो डिफरेंट कलर के वॉलेट्स रखें और करेंसी को बिल्कुल अलग अलग रखें। यानी टर्किश जो है आपके वो अलग होने चाहिए, पाकिस्तानी रुपीज़ अलग होने चाहिए, और अगर US डॉलर्स आप लेके गए हैं तो उसको बिल्कुल अलग रखें। और कोशिश यही करें कि एक पर्स में ही सारी रकम कभी भी मत रखें। दूसरी अहम बात कि जो खुले पैसे हैं उनको एक छोटा पाउच बना लें जिसमें बिल्कुल अलग रखें। होता क्या है, जब आप हाथ डालते हैं अपने बटुए में या वॉलेट में चेन निकालने के लिए तो गलती से नोट भी गिर जाते हैं, और नया शहर नया मुल्क आपको बहुत मुश्किल होती है दोबारा उसको हासिल करने के लिए, ठीक है।
तीसरी अहम बात, पैसे के हवाले से बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। आपने उनको नोट दिया और उसके बाद फ़र्ज़ कीजिए आप गाड़ी से उतरे, आपने हाथ बढ़ा के नोट दिया, वो फिर इस तरह से पोज करेंगे आपसे कि उनको पैसे नहीं मिले। आप कहेंगे नहीं मैंने तो दिए। अगर वो ये देख लेते हैं कि कोई सीधा आदमी है कुछ है, तो फिर वो ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं, शोर करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो उनको ये अंदाज़ा हो गया कि आप ज़हीन हैं, तेज़ हैं, आपके साथ उनकी हेर फेर नहीं चलेगी, तो फिर वो थोड़ा सा दबते हैं। वरना क्या करते हैं कि आप वो कहते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं दिया है, पैसे दो पैसे दो। तो हमारे साथ भी एक दफ़ा हुआ, मेरी बहन मेरे साथ थी, हम लोग भी थे, जब हम दोनों खूब ज़ोर ज़ोर से चीखे कि अभी तुमको दिए और हमारे पास कैमरा है, क्योंकि मेरे हाथ में भी फ़ोन था, उसके हाथ में भी था, तो वो थोड़ा सा डर गया। उसने कहा ओके ओके ओके, तमाम मैं अभी देता हूँ, है मेरे पास पैसे, पहुँच गए मेरे, सॉरी नो प्रॉब्लम करके उसने पैसे दिए। तो ये इस तरह से करते हैं। आपको अगर आप लोग 2 लोग हैं और बड़ी रकम बनी है या बड़ा नोट दे रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि अपने कैमरे को ऑन रखें, क्योंकि ये लोग फिर आपको कोई आपके पास प्रूफ नहीं होता ना देते वक्त। अच्छा, उसके अलावा ये कि आप बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि ये लोग कभी भी ऐसा ना करें आप गलती से, जैसे खुसूसन ख़वातीन, मेरे पास पैसे कितने देने हैं, आपको नोट नहीं समझ, आपने उनको पूरा पर्स दे दिया कि ये देखिए इसमें से कौन सा नोट है, आप उठा लीजिए। तो वो उसकी भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं कि वो हेर फेर ऐसे दिखाते हैं कि 2-4 नोट आपके बहुत आसानी से जो है वो गायब कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, घर जाके पता चलता है कि आपकी करेंसी गायब है। तो अपनी करेंसी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एक और अहम बात कि आप कोशिश ये करें कि अगर आप वहाँ बैठते हैं तो पर्सनल बातें ना करें ड्राइवर से। तुम कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, वो पूछेंगे तुम कहाँ से आए हो, तो खामोशी से इस तरह पोस्ट करें, क्योंकि वो जानना ये चाह रहे होते हैं बेसिकली कि ये टूरिस्ट कहाँ से आया, इसके पास कौन सी करेंसी है, डॉलर्स हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, और ये कि इसको पहले से कितना पता है तुर्की के बारे में, हम इसको बेवकूफ़ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो कभी भी पर्सनल बात ना करें, कोशिश करें खामोश रहें, रास्ते को फोकस करें, हाथ में फ़ोन आपके होना चाहिए या फिर उनके मीटर पे निगाह होनी चाहिए कि वो मीटर क्या कर रहा है। मीटर में भी 2-3 हेर फेर होती हैं, वो मैं अगर एक एक बारीक बातें बताना शुरू करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उनके मीटर्स में भी कभी अगर रात को बैठते हैं तो वो उसकी स्क्रीन को इतना डाउन कर देते हैं, उसका जो कंट्रास्ट है कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ मैप की भी सेटिंग वो चेंज कर देते हैं कि आपको उसकी समझ में नहीं आती। तो कंसंट्रेट आपको करना है उनके मीटर पे, रास्ते के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर फोकस करना है, अपनी ज़बान में बात नहीं करनी है। ठीक है जनाब अली। उसके अलावा जो है वो एग्ज़िट का मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा एक और अहम तरीन बात, फ़र्ज़ कीजिए आप बाज़ार में खड़े हैं, अब आपको ये तो अंदाज़ा है कि एक बिल्कुल बिज़ी रोड चल रही है, आपको ये अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जब आप जहाँ से आए हैं, जहाँ पे उतरे थे, तो आपकी टैक्सी किस तरफ से आई थी। यानी फ़र्ज़ कीजिए आप राइट हैंड से आए हैं, अब आप जब दोबारा बैठेंगे तो आपको राइट हैंड की तरफ ही जाना है ना, क्योंकि आप अपने घर से या कहीं से भी बाज़ार आएँ तो राइट की तरफ से आएँ। तो आपका काम क्या होगा, जब आप वापसी पे टैक्सी लेंगे तो जिस तरफ आप उतरें उस तरफ नहीं खड़े होंगे, आप उसकी दूसरी तरफ खड़े होंगे। ठीक है, जिस रास्ते पर आपको जाना है, क्योंकि अगर आप एक दूसरी तरफ खड़े हुए, जिस रास्ते पे आप उतरे उसी पे जगह पे आपने टैक्सी ले ली, तो फिर वो आपको उस पूरी टर्निंग पे वापस आने के लिए इतना लंबा आके जाके 6-8 मीटर पूरी दुनिया से घुमा के और फिर वो उस रास्ते पे वापस आएगा कि जी बीच में टर्निंग नहीं है, कहीं कोई बहाना करेगा, कहीं कहेगा रश बहुत है, शोर करेगा ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, तो आपको ये करना है, जिस रास्ते पे खड़े होना है। उसके अलावा एक अहम बात कि जब आप टैक्सी पे बैठेंगे, कोशिश ये करें कि बैठने से पहले जो अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके हस्बैंड हैं या भाई है, कोई बात कर रहा है टैक्सी वाले से, तो उतनी देर में आपने पीछे से उस टैक्सी वाले का नंबर प्लेट की तस्वीर खींच लेनी है ज़रूर। उसके बाद लमसम आपको कभी भी बात नहीं करनी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो आपको ये ट्रैप करते हैं, कहाँ जाना है, आपने बताया भाई मरमरा पार्क जाना है, ओके तुम 50 लीरा दे देना मुझे, इस वक्त मीटर नहीं चल रहा है, कैश दोगे तो मैं तुमको और कम पे लेके चला जाऊँगा, क्रेडिट दोगे, तो इस तरह से बहाने से फिरवाते हैं आपको, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा होता है आपको रास्ते नहीं पता है। बनना होते हैं वहाँ के 25 रुपये, 25 लीरा, और आपसे ले लेते हैं वो 50 लीरा। तो ये लमसम कभी भी तय नहीं करें उनसे। जब वो अगर बहुत ज़ोर करें कि आप लमसम दे दें, आप क्या नहीं, हम मीटर पे ही जाएंगे, मीटर पे चलना है तो चलो। एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ है, 10 और 15 लीरा का रास्ता होता है और 25 और 30 और 50 लीरा मांगते हैं। लोग भी ये सोचते हैं कि चलो बहुत जान छुट गई, बेचारा शायद हमारी हमदर्दी में कह रहा है। तो यकीन मानिए वो आपकी हमदर्दी में नहीं कह रहे होते हैं, उनको अपने आप पे पैसे बना के आपसे बेवकूफ़ बनाना होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऊबर टैक्सी जो है वो वहाँ पर बैन है,
तो कोशिश ये कीजिएगा कि ऊबर जो हैं उसमें आप ना बैठें। कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी डिसीजन कुछ अपील गई हुई है जो ऊबर टैक्सी की तरफ से, और वहाँ पर इन मिडिल है तो कुछ लोगों को अलाउ किया हुआ है, बैन अभी मुकम्मल नहीं किया, लेकिन फिर भी वहाँ गैर क़ानूनी है ऊबर का इस्तेमाल। तो आप कोशिश ये करें कि ऊबर टैक्सी का इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है जनाब अली, ये तो मैंने जर्नल से आपको बातें बता दी हैं। अब एक अहम बात मैं आपको अपना वाक़या बताना चाहती हूँ कि वाक़या तो बहुत ज़्यादा हुए, ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो हो गई है। तो वाक़या ये हुआ था कि हम लोग शाम का वक्त था, दोनों जा रहे थे, बारिश हो रही थी, तो मेरे हाथ में जो था वो थी छतरी। तो जो अम्ब्रेला थी वो उसकी जो हैंडल है वो बहुत खूबसूरत और बहुत मोटा सा बना हुआ था, और थोड़ा सा उसके साथ कॉम्बिनेशन थी, यानी वुड भी था और वुड के साथ जो था वो थोड़ा सा रॉट आयरन भी थी। तो वो रॉट आयरन तो नहीं, स्टील टाइप का था। तो मैं पीछे बैठी, रात का वक्त था, और मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम आगे बैठ के ज़रा देखो कि वरना ये हमें कहीं से कहीं, हम पीछे अगर बिल्कुल बैठ जाएंगे तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा, तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठती हूँ। तो उसको बेचारी को मैंने आगे बिठा दिया, वो आगे बैठी। रात का वक्त था, हम लोग अपने जो घर हमने नया लिया था उसको देखकर और हम फर्नीचर वगैरह सेट करके वापस जा रहे थे। तो जब हम बाज़ार की तरफ आए, क्योंकि वहाँ इस्तांबुल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मखसूस औक़ात हैं, कोशिश करें उन औक़ात पे आप सफ़र, जैसे कराची वगैरह में भी है, पाकिस्तान में भी है कि जी ऑफ़िस के जाने वाले और वापसी के टाइम जो होता है वो जैम पैक्ड होता है, और मीटर तो मुसलसल चलता रहता है, जितनी देर भी टैक्सी खड़ी रहेगी मीटर चलता रहेगा। तो अगर आधे घंटे का सफ़र है तो वो 2.5 से 3 घंटे में आपके रुकते 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 ट्रैफिक जैम रहता है, बेइंतहा जैम रहता है। तो कोशिश यही करें कि सुबह सुबह अगर हम घूमने तफरी करने जा रहे हैं तो 9, साढ़े 9, 10 बजे से लेके 11, साढ़े 11 बजे तक का, जैसे हम लोगों का हम नॉर्मली टाइम देखते हैं कि भाई ऑफिस का रश अब ख़त्म हो गया होगा, उस वक्त जाएँ। और वापसी भी जो है वो कोशिश ये करें कि 7 बजे के बाद ना करें, 5 से पहले 4-5 बजे तक घर वापस आ जाएँ, क्योंकि अगर शाम होगी, रात ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दुकानें मॉल्स बंद होती हैं। ठीक है, वो उसने हमको लेके 20 सड़क पे खड़ा कर दिया, और इतना शोर करना, इतना शोर उसने किया, इतना ट्रैफिक है और मेरे इतने ग्राहक निकल रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ इतने घंटे नहीं लगा सकता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा मीटर तो बन रहा है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ आता है। मैंने कहा तुम्हारा मीटर तो कंटिन्यूस चल रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी रुकी? कहती नहीं नहीं, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अभी एक साइड का रास्ता है, लेफ़्ट हैंड का रास्ता, मैं उससे तुमको जल्दी भी पहुंचा दूंगा, मुझे जल्दी पहुंचना है फलाना। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे पैसे बचेंगे तुमसे। मैंने कहा अच्छा ओके। उसने लेफ़्ट हैंड पे गाड़ी मोड़ ली। मोड़ते 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 शहर से निकलते निकलते अचानक जो है वो नीचे गहराई की तरफ डीप पे जाते जाते आप यकीन करें कि ता हद्दे नज़र सिर्फ मैदानी मैदान और अंधेरा ही अंधेरा। और जैसे जैसे वो दूर होता चला जा रहा था, क्योंकि टर्निंग थी नहीं, दोनों तरफ जैसे खेत टाइप के नहीं होते, मैदानी इलाका और डीप में जाते जाते जैसे जैसे वो टैक्सी आगे बढ़ा रहा था, राइट हैंड पे हमें पूरे बाज़ार, रोशनियाँ, शहर नज़र आ रहा था, और हम शहर से दूर। तो आप या उस वक्त तो जो अंदाज़ा आप कर नहीं सकते कि हम लोगों का दोनों का हाल क्या हुआ था। मैंने तो शोर करना शुरू किया, और मैंने उससे अपनी बहन से बात की, उर्दू में बात करने लगी। मैंने कहा तुमको याद है कि पुलिस का कौन सा नंबर है और एम्बुलेंस का कौन सा नंबर है? तो जैसे ही मैंने वो नंबर, मैं इस वक्त भूल रही हूँ, 119 है शायद, या कुछ इसी तरह से, 211 एम्बुलेंस का, इस तरह के 2-4 नंबर हैं। वो मुझे उस वक्त याद थे क्योंकि मैंने वो अपने मोबाइल में हर जगह रखे हुए थे। वो बोलना शुरू किया, और जो मेरे हाथ में स्टिक थी वो अम्ब्रेला को उल्टा करके वो दोनों सीटों के बीच में से वो मैंने स्टिक बिल्कुल आगे कर दी। मैंने कहा 1 सेकंड के अंदर तुम जो है ये गाड़ी मोड़ो, जिस जगह पर भी हो तुम। और तो वो थोड़ा सा इतना डरा, मैंने कहा मैं तुम्हारे सर पे अभी मारती हूँ ये, अगर तुमने 1 सेकंड के अंदर गाड़ी नहीं मोड़ी, राइट अवे तुम्हें टर्न करनी है। तो वो थोड़ा सा घबराया कि ये पीछे बैठी है, इनके पास कोई असलहा ना हो, या ये पुलिस को फ़ोन नहीं कर दो। मैंने कहा तुम ये समझ रहे हो कि हमें कुछ पता नहीं है क्या? कितनी भी देर हो, जिस रास्ते से लाए उसी रास्ते पे वापस मोड़ो। तो वो उस रास्ते पे वापस मोड़ के गया। 150 लीरा उसने बनाए थे वहाँ, जिस जगह जैसी वो रोशनी नज़र आई, हमने कहा 1 सेकंड में गाड़ी यहीं रोको। हम लोग वहीं उतरे गाड़ी से, 150 या कुछ बने थे। उसने कहा सिर्फ मुझे 50 लीरा दे दो। पैसे उसने कुछ नहीं लिए, डर के मारे कि कहीं कोई बात नहीं कर सकते। खूब दिल भर के हमने उसको बातें सुनाई। अगर ज़रा सी भी मेरे पास या कोई अकेला होता, या मेरे पास मैं इस तरह से रिएक्ट नहीं करती, या उसके पास कोई असलहा होता, या वो, क्योंकि वो डरा हुआ था ना, बराबर में भी वो बैठी हुई है, शोर कर रही है, इधर से पीछे से मैं इतना बड़ा डंडा लेके जो हाथ में उस पर शोर कर रही हूँ, तो वो घबरा गया। तो उसने, तो इस तरह के हादसात होते हैं, तो इसको आप सीरियस लीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सेफ़ है वहाँ पर, बहुत फ़ास्ट है, टैक्सी रिक्शा से बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है। जो बसें चलती हैं हर 2-3 मिनट के बाद आती हैं, डबल टैकर, 2 या 3-3 बसें एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, एक बस के 2-2, 3-3 दरवाजे होते हैं। बहुत ही आसानी से आपको बसें मिल जाती हैं, फ्रीक्वेंटली आती हैं। और जो मेट्रो ट्रेन के अंदर हैं, जितनी दफ़ा आप गलत भी चढ़ जाएँ, उतने दूसरी बस पे बैठ जाएँ, टिकट सिर्फ एक ही दफ़ा लेना होता है।
जब तक उस जंगले के अंदर आप होंगे, पैरामीटर के जाने और आने वाली मेट्रो बस के अंदर, उतनी कितनी ही दफ़ा 100 दफ़ा एक बस से उतरिए, 4 स्टॉप उतरिए, दोबारा बढ़ जाइए, आपको टिकट नहीं लेना है। टिकट सिर्फ उसमें दाखिल होते वक्त लेना होता है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोग भी मददगार होते हैं। स्क्रीन पे भी वहाँ चल रहा होता है साइट पर कि अब आप ये स्टॉप, नेक्स्ट स्टॉप ये है, अब ये वो लड़की भी बोल रही होती है ट्रेन में और बस में, ठीक है। तो बातें तो इसकी बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह ताला फिर अगर कोई सवाल होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको जवाब दूँगी इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।